परमेश्वर के बनाए हुए इस संपूर्ण संसार में मनुष्य को सच्चा आनंद ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी जो कुछ भी अनुभूति हो रही है संसार में, वो सब एक दिन दुख में बदल जाएगा। इसलिए भगवान के वास्तविक स्वरूप, वास्तविक गुण के बारे में जान लो। भगवान का स्वाभाविक स्वरूप है आनंद, सुख स्वरूप, शांति का स्वरूप, सदा प्रसन्न रहना। ये भगवान का ओरिजिनल स्वरूप, असली रूप है। जैसे गन्ने का स्वाभाविक गुण कैसा है? मीठा। उसको मीठा बनाने के लिए शक्कर पटकना नहीं पड़े साटा में, वो तो मीठा ही है। गन्ना मीठा होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसको मीठा बनाने के लिए कुछ करना नहीं। शहद, शहद देखा? शहद कैसा होता है? मीठा होता है। ये स्वाभाविक गुण है। ऐसा ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप है। अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको ईश्वर से संपर्क करना पड़ेगा। आपका मुख कड़वा है तो शहद चाट लो, गन्ना चूस लो, तो कड़वाहट दूर हो जाएगी। ऐसे जीवन में जो जो कड़वाहट आ गई है, जो खटास है, जो उदासी है, जो मन अशांत है, जो मन खिन्न हो गया है, जो मन चिड़चिड़ा हो गया है, जिनको ज्यादा टेंशन है, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति कर लो, नाम जप लो, ध्यान कर लो, कथा सुन लो, पवित्र नदी में स्नान कर लो, ऐसे आयोजनों में शामिल हो जाओ। इससे क्या होगा? कांटेक्ट हो जाता है, कनेक्शन हो जाएगा। जब भगवान के पास शांति है तो आप जुड़ोगे तो आपको भी मिल जाएगी। भाई कूलर के पास ठंडी हवा है, हाँ, तो उसके पास में आ जाओ, आपको भी वो ठंडकता दे देगा। तो भगवान जी से जब हम जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, सेवा से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, इनका मतलब आप भगवान से ही जुड़ रहे हो। भगवान कोई अलग कोना में नहीं रहे, किधर ही कोई एरिया नहीं है अलग उनका, वो तो सब जगह। पर सब जगह अनुभव तो होता नहीं हमको। इसलिए जहां सत्संग हो, जहां तीर्थ है, जहां पवित्र आत्माएं हैं, जहां कोई तपस्वी रहता है, कोई साधु संत महात्मा जी रहते हैं, आप जब वहां जाएंगे तो आप भगवान से जुड़ेंगे। और जब आप भगवान से जुड़ते जाएंगे ना, तो जितने प्रतिशत जुड़ेंगे उतने प्रतिशत शांति मिलेगी, उतने प्रतिशत आनंद मिलेगा। अब अपनी अपनी जांच कर लेना, तुम 100% जुड़े हो कि 5%, 10%, क्योंकि वो तो आप खुद अंदाज लगा लो। जितना तुम उनसे कनेक्ट होंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। कूलर से जितना दूर रहोगे उतनी कम हवा है। जितने आप सत्य के निकट रहोगे, सेवा के निकट रहोगे, धर्म के निकट रहोगे, सत्संग के निकट रहोगे, मान लेना आप भगवान के निकट हो। जब आप इस भाव से रहोगे
तो आपके जीवन में जो उदासी है, अशांति है, कलह है, ये अपने आप दूर हो जाएगा। किसी से कुछ पूछना नहीं है, ना कोई ज्यादा किसी के पास जाना आना है, ना कोई जादू टोना मंत्र करना है, ना कोई किसी के आगे पीछे घूमना है। आप तो ये एक बात समझ लो, जीवन में हम जो जो सुख शांति आनंद की तलाश कर रहे हैं वो भगवान जी से ही मिलेगी। और भगवान जी कहाँ मिलेंगे? आप इन स्थानों पे जब पहुंच जाएंगे तो वो स्थान पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा सबको मिलेगा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो भी भगवान जी के गुण गाएंगे, नाम जपेंगे, धर्म पे चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे ना, वो कैसा सुख पाएगा? बड़ा वाला। बड़ा मतलब फुल साई, जिसमें फिर और सुखों की आपको इच्छा नहीं बनेगी। और जो भजन धर्म सत्य से नहीं जुड़ेगा तो फिर क्या मिलेगा? बड़ा सुख तो मिलेगा नहीं, फिर बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए तो ये सब नियम बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने। उनको बड़ा सुख मिल गया तो वे टापरी में भी मजे में, कुटिया झोपड़ी में भी आनंद में, क्योंकि बड़े वाला मिल गया। और हम छोटे छोटे का ढेर लगा लिया है, फिर भी पूर्ति कहाँ हुई अभी तक। साधु संत तपस्वी महापुरुष जो होते हैं ना, वो हमें ये प्रेरणा देते हैं, देखो भाई तुम संसार में इतनी मेहनत करते हो, दुकान धंधा खेती मजदूरी, इसके बाद भी तुमको जो सुख मिल रहा है ना वो छोटे वाला है। मतलब उससे पूर्ति होएगी नहीं। जैसे कभी कभी कोई मटका लेके आए ना, ये जरा सो मटको, ये 2 बार में खाली हो जाए, फिर ये अच्छा बड़ो लिया हो जरा, तो बड़ा मटका रहे तो दिन भर पियो, पानी भी ठंडा रहेगा। ये ऐसा ये छोटा छोटा सुख लाओ ना, धापे काम खाली हो गए। हम दूसरों से सुखी होने की कोशिश में रहते हैं, दूसरों से आनंद मिलता है, दूसरों से कपड़ा से मिल रहा है, किसी को गाड़ी से, किसी को भोजन से, किसी को अच्छा हार पहनने से। मतलब हार पहने जब तक सुख मिले, और कहीं करने चुरा ले गया तो क्या मिलेगा? फिर दुख मिलेगा ना। मतलब दूसरों से आप कब तक सुखी होगे, कब तक आनंद लोगे? इसलिए आनंद अपना निजी होना चाहिए, कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना। निजी आनंद
इसलिए वो महापुरुषों ने कहा है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, 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 मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब हमें हमारे असली रूप का पता चल जाएगा ना, आंखें बंद करके जब ध्यान में, नाम स्मरण में, समाधि में एकाग्र चित्त होकर जब हम बैठेंगे ना, तो अपने आप से आनंद मिलेगा, अपने आप से शांति मिलेगी। फिर किसी की